आत्मा की शुद्धता के बारे में अपन बात कर रहे हैं और शुद्धता के बारे में कुछ जो मूलभूत बातें आई वो यहाँ से आई कि यहाँ शुद्धता का मतलब पर्याय की शुद्धता नहीं, यहाँ शुद्धता का मतलब स्वभाव की शुद्धता। समझ में आया? जो द्रव्य का त्रिकाल पर संयोग पदार्थ रागादि भाव संयोगी भाव इन सबके प्रति जो अस्पृश्यपना है वो शुद्ध है। अस्पृश्यपना समझिए ना, એટલે ये आत्मा उन चीजों को छूता तक नहीं, अड़ता तक नहीं। ये जो ये आत्मा की शुद्धता का त्रिकाल स्वभाव है उसे यहाँ शुद्धता का बराबर। और नवी होदी अपमत्तों से चालू किया कि भाई अप्रमत्त भी नहीं, यानी तुम पर्याय की शुद्धता को शुद्धता कह रहे हो तो ये समय सार में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध पर्याय है उसको पहले हटाया, अपमत्तो कि अप्रमत्त जीव नहीं होता। फिर दूसरे नंबर पे क्या बोला? णपमत्तो कि प्रमत्त नहीं होता। और प्रमत्त के अर्थ हमने कल किए। वेद ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर समय सार को समझेंगे तो अप्रमत्त भावों से तो वेद ज्ञान करने का भी प्रश्न नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रकट ही नहीं हुए। बराबर ना? कोई कहे अरे मैं तो क्या करूं, मुझे तो अरबों रुपए का मैनेजमेंट करना है, बड़ा परेशान रहता हूँ। ठंडा रखो भैया अरब कमाओ तो तब मैनेजमेंट करना, अभी तो जो उसका मैनेजमेंट करो। सीधी सीधी सी बात है ना। ऐसे तुमको क्या करें, हमें तो शुद्ध पर्यायों से वेद ज्ञान करना है, शुद्ध पर्याय भी मैं नहीं हूँ। शांति रखो, शांति रखो। पहले शुद्ध पर्यायों को प्रकट कर रहे हो, और शुद्ध पर्यायों को प्रकट करने के पहले जो अशुद्ध पर्याय हैं वो अशुद्ध पर्याय जिस कारण से उत्पन्न होती हैं उस कारण को समझो। तो उसके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी कि जान बोधु जो भावो, कि एक ज्ञायक भाव में हम टिकते नहीं। समझ में आया? अशुद्ध पर्याय क्यों हो रही हैं? क्योंकि एक ज्ञायक भाव में मेरी स्थिरता नहीं है, और एक ज्ञायक भाव की स्थिरता का अभाव ये अशुद्ध पर्यायों का कारण बनता है। सीधी सीधी सी बात। फिर से सिद्धांत वाक्य क्या बोल रहा हूं ये हमेशा समझना। एक ज्ञायक भाव में स्थिरता का अभाव अशुद्ध पर्यायों के सद्भाव का कारण बनता है। फिर से क्या बोला? किसमें स्थिरता नहीं है? एक ज्ञायक भाव में स्थिरता का अभाव। मतलब हम जान तो लेते हैं जिनवाणी से कि हम ज्ञायक, लेकिन जान के रुकते नहीं हो। क्योंकि अगर तू ज्ञायक में रुक जाए तो क्रोध आदि में नहीं जाए, और ज्ञायक में रुकेगा नहीं तो कहीं पर भी जाएगा। आई ना बात समझ में? चलना है कि नहीं? एक ज्ञायक भाव में रुक जाते, वहीं पर जम जाते, वहीं पे ठहर जाते तो रागादि भावों का प्रसंग नहीं होता। लेकिन अनादि से एक ही भूल की है, अपने में जमे नहीं और राग देश से हटे नहीं, और राग देश से हटे नहीं तो उसका ही नाम क्या है? संसार है। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या है? इसीलिए अभाव की विधि भी क्या है? बड़ी सरल सी बात है। कल मैंने आपको वही बताने का प्रयास किया था और प्रैक्टिकल भी करने का बोला था कि अंदर में क्रोध आ रहा हो, सबसे पहले क्रोध में नहीं, और क्रोध आदि कोई भी भाव में नहीं। क्योंकि इनको कल का पूरा अगर आप व्याख्यान ध्यान से सुनेंगे तो इसी बात पर पूरा जोर मैंने दिया कि एक एक भावों के साथ हम बह गए,
एक एक भावों में बह गए तो कितने कितने भवों के किनारे पहुंच जाएंगे। एक एक भाव अनेक अनेक भवों का कारण बनता है। एक एक इस भाव के अनुभव की इच्छा ये अनेकों अनेकों भाव का कारण बनती है। क्योंकि ये जो श्रृंखला चल रही है क्रोध की, मान की, लोभ की, काम की, भोग की, ये सारी की सारी श्रृंखला आत्म स्वरूप की अज्ञानता नाम के मिथ्यात्व नामक महाभाव से चल रही। इसीलिए बड़ी सरलता से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई ये भावों के अनुसार बहो मत, भावों से अपने आप को भिन्न दे। क्या बोला? भावों के अनुसार बहो मत। ये जो हो रहे हैं प्रमत्त आदि भाव, ये कोई पूर्वकृत कर्म के उदय से हो रहे हैं। ध्यान रखना, ये पूर्वकृत कर्म का उदय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ऐसा नहीं कि वर्तमान संयोग से हो रहे, क्योंकि आप किसी एक भी जगह पे चले जाओगे लेकिन आपके पूर्वकृत कर्म का उदय चालू होगा और भेद ज्ञान की ताकत आपके पास में नहीं होगी तो आप दीवालों को देखकर राग द्वेष कर लोगे, गारंटी देता हूं। ये नहीं है कि राग होने के लिए अच्छा बड़ा मकान ही होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, परिवार ही होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई व्यक्ति को अगर बचपन में मोगली टाइप व्यक्ति हो ना, मोगली का तो नाम सुना होगा ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला, हमारे जमाने का कार्टून जंगल बुक, बराबर ना। अब मोगली टाइप हो और वो एक क्या कहते हैं जंगल में छूट जाए, एक आइलैंड पर छूट, जंगल पे तो चलो उसे कोई पशु मिल गए तो भी कोई सचेतन प्राणी मिल गया, लेकिन अगर वो ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाए जहां पशु भी ना मिले तो भी वो पेड़ पौधों में राग कर लेगा, पत्थरों में राग कर लेगा, किसी से द्वेष करेगा, किसी से राग करेगा, उसके हिसाब से अपना सृजन उत्पन्न कर लेगा। जो भी उसके संसार का सृजन है वो कर लेगा। क्यों? क्योंकि यही तो जिनवाणी सिखा रही है कि संयोक्ति राग थतो नथी, संयोक्ति द्वेष थतो नथी, संयोग तो नो कर्म छे, अंदરમાં દ્રવ્ય કર્મનો ઉદય ચાલે છે, એ ભાવ કર રૂપે તમારા અંદરમાં થાય છે અને જે ભાવ કર રૂપે હોય તો ત્યાં પછી નો કર્મ જે હોય એ બની જાય। मतलब आपको या हमको अगर ये लगता है कि हमने घर मकान गाड़ी दुकान को देखकर राग हो रहा है तो ये बात गलत है। हमें राग हो रहा है और तब जाके वो घर मकान गाड़ी दुकान आदि नौकर्म बनते। ये बहुत क्लियर कट गणित है आइलैंड में। और अगर आप इस पे रिसर्च करेंगे तो 100% जैसे राग द्वेष हमको इस संसार में होते हैं संयोगों के बीच में रहते हुए, वैसे ही राग द्वेष उसको उस आइलैंड पर होंगे। क्या मैं कारण समझो कि ये अगर आप नहीं भी बढ़ाओगे तो अनंत भवों का इकट्ठा किया हुआ वो कहाँ जाए। कोलेस्ट्रॉल होता है ना, आपको क्या डॉक्टर साहब हमने तो रिपोर्ट के 1 महीने पहले से तला खाना बंद कर दिया था, ऐसा कोई कहे ना कोलेस्ट्रॉल आया तो एंजियोग्राफी वगैरह कराए और डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब हमने तो 1 महीने पहले से सब घी खाना बंद कर दिया था, तो डॉक्टर के 55 बरस तक खाया उसका क्या, वो भी तो जमा होगा ना। तुमने भले ही महीने भर से बंद किया है लेकिन जो पुराना वो कहाँ जाएगा। सेम बात यहाँ पर होती है कि आप कहोगे हम तो बिल्कुल राग द्वेष नहीं करते, हम तो बाहर कहीं जाते नहीं, तो आचार्य कहेंगे अनंत काल से इकट्ठा किया है उसका कहाँ होगा। तो तू अभी पूरा बंद कर देगा। मैं बहुत विश्वास के साथ में बात बोल रहा हूँ कि आप एक क्षण भी राग द्वेष बढ़ाने का प्रयास अपनी तरफ से नहीं करोगे तो भी पुराना स्टॉक इतना है कि बार बार आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। जब तक उसकी निर्जरा नहीं होगी तब तक तो आती जाए।
मतलब बहुत गंभीर और सावधान होने की जरूरत है। अभी तो पुराना ही इतना पड़ा हुआ है कि उसको खाली करते करते दम निकल जाए, और नया और भर लोगे तो है। हर दिवाली का कचरा साफ करते हैं, अपने घर का कचरा साफ होता नहीं, और दूसरों के घर का कचरा साफ करके ले आए तो क्या होगा। इसीलिए बहुत सावधान है। आत्म कल्याण जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये रमत नहीं है। आप समझो एक बात को, जिनके अभी दिमाग में इतना ही चल रहा है कि थोड़ा बहुत कर लेंगे, थोड़ुक थोड़ुक करके हो जाएगा, वो गलत। अभी नहीं, थोड़े से रुचि जागृत हो सकती है, थोड़े से आपको संस्कार पड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो बहुत 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 पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और उसका पहले नंबर का पुरुषार्थ यहाँ से चालू होता है कि आप जब भी आपके अंदर में क्रोधादि भाव हो, तो आपके अंदर में ही विद्यमान जो विनायक भाव हो, आप उसकी शरण। आप एक बार भिन्न तो महसूस करो, भले ही धारणा से सही तो धारणा से, बरबली सही तो बरबली, कि एक बार दूसरा पक्ष तो खड़ा करो कि क्रोध में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। देखो तो अभी तो यही लगता है कि क्रोध ही में हूं, मान ही में हूं, काम ही में हूं। किसी ने अगर मुझे क्या कह दिया, किसी ने मुझे चिढ़ा दिया तो वही मैं हूं, किसी ने मेरा अपमान किया तो वही मैं हूं, कोई जो इच्छा हुई किसी भी चीज की, तुच्छ सी भी इच्छा हुई तो वही मैं हूं। बोलो क्या क्या। हाँ, कई रीते छूटे, दाखला आपो। हाँ हाँ, जो एक वस्तु तमने कहूँ ना, जे रोग बीजा रोग ने आपीने जाए, શું એ રોગ મટી ગયો એમ કહેવાય? કઈ નથી, એ તો બોરિંગ કહેવાય, તમે બોર થઈ ગયા। ખબર પડી ના? રોગ બીજા રોગને આપીને જાય એ છૂટી ગયો એમ ના કહેવાય ભાઈ। એ રોગ છૂટ્યો ક્યારે? જ્યારે જીવ નિરોગી થાય। तो कोप, ये तो देखो, ये तो जैसे अपने संसार का चक्र है ना, वो रागादि भावों का भी चक्र है। आपको अगर अनंत काल संसार में अटकाना है तो राग को भी अनंत रूप में आना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ लो। आपको अगर अनंत, वो उसने अपनी प्लानिंग करके रखी है। सांसारिक भावों की यही तो महिमा, यही तो मोह है कि वो अनेक अनेक रूपों में आता है और हम अनेक रूपों में सिलेक्शन करने लग जाते। ये बड़ी गहरी बात। क्या बोला? वो अनेक अनेक रूपों में आता है और हम उस अनेक रूपों में सिलेक्शन करने लग जाते हैं। दाखला तरीके, कोई आपका चोरी करने वाले हैं ना, वो चोरी करने वालों के अनेक अनेक रूप होते हैं। पहले तो एक अपन ने 50-60 की फिल्मों की दशक में जो फिल्म देखते, डाकू टाइप का, धोती पहने ना, काली वो और बंदूक बंदूक, ये भी एक रूप है। दूसरा चोर टाइप का जो मास्क लगा के आ रहा है, बराबर। तीसरा पॉकेट मार टाइप का जो आपके बीच में रहता है लेकिन आपकी पॉकेट चोरी करके चला जाता है। और चौथे जो बड़े बड़े, वो एक आजकल कॉर्पोरेट में चिट फंड टाइप के होते हैं, जो 251 रुपए में मोबाइल देंगे और पूरी भारत को धंधे पे लगा दिया। और मतलब ये सब अलग अलग टाइप ऑफ चोर। समझ आया? अब स्वाभाविक है, एक चोर से आप 2 बार नहीं चोरी ठगाओगे, बराबर। तो एक चोर से दूसरी बार नहीं ठगाना, ये तो ठीक है। तो क्या अनेक अनेक चोर से अनेक बार ठगाना ये ठीक है? कि चोर से ठगाना ही नहीं, ये ठीक? समझदार या ये साहूकार या चतुर किसे कहा जाए? बोले हम एक चोर से एक बार से ज्यादा नहीं ठगाते, मतलब अनेक चोरों से अनेक बार ठगा सकते, ये चतुर नहीं। जिसने एक बार
ठगाने का अनुभव कर लिया, ठगने का अनुभव कर लिया, ठगाने का, दूसरी बार वो इतना होशियार हो जाए कि कोई किसी भी रूप में आए, कोई किसी भी रूप में आए और वो ना ठगाए तो होशियार कहलाए। बात समझ में आई? तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, संसार के भावों में बदलाव, ये तो संसार की माया है। एक वस्तु का राग छूटता है, दूसरी वस्तु को राग हो जाता है। एक व्यक्ति का राग छूटता है, दूसरे व्यक्ति का राग हो जाता है। ऐसा तो अनादिकाल से किया ही है ना हमने, इसमें नया क्या? बड़ी सरल सी बात है। एक स्त्री का राग छूटा दूसरी स्त्री का, एक कपड़े का राग छूटा दूसरे कपड़े का, एक मोबाइल का राग छूटा दूसरे मोबाइल का, एक गाड़ी का राग छूटा दूसरी गाड़ी का, एक मकान छूटा दूसरे, ऐसे तो अनादि से किया ही है। और फिर क्या हुआ, एक साथ सारे संयोग छूट गए तो दूसरे संयोग पर मतलब मरण हो गया तो जन्म लिया, तो फिर पुनः दूसरे सारे संयोग। तो ये तो बारंबार रिपीटेशन है, वो कोई अभाव नहीं है। ये तो सांसारिक चीजों की जिसे कहे ना औकात है कि वो ज्यादा टाइम तक आपको बांध के रख ही नहीं, उनमें ताकत है ही नहीं बांधने की। सच बता रहा हूं, कोई भी वस्तु अगर मुझे ऐसा कह दे कि भाई मैं अनंत काल तक, अनंत काल तो छोड़ो, इस भाव तक मुझे तृप्त करके रखेगी, तो मोक्ष की आराधना छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं यहां बैठे बैठे बड़े विश्वास के साथ में कह रहा हूं ये बात, कि कोई भी जगत की ऐसी वस्तु लेकर आओ, आप खुद निर्णय कर लो कि जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दे, इतना कॉन्फिडेंस दे दे कि भाई मरण पर्यंत मैं इसमें तृप्त रहूंगा, तो उसी क्षण से मोक्ष की आराधना कोई जरूरत नहीं, बस उस वस्तु को पालो, काम पूरा हो जाएगा। है नवीन भाई, है कोई ऐसी नजर में आपकी वस्तु? नहीं मिल सकती। सांसारिक वस्तुओं की हैसियत ही नहीं है, सांसारिक भावों की हैसियत ही नहीं है, ना संयोग की, ना संयोगी भावों की इतनी ताकत नहीं है कि जो आपको थोड़े समय से ज्यादा बांध। क्योंकि जो अच्छा लगाने वाला है ना वो मन, जिसको अच्छा लगता है, अच्छा या बुरा जिसको लगता है ना वो मन है। और मन बड़ा चंचल तो ठीक है, नालायक, किसी का सगा नहीं होता। चंचल तो बच्चे भी होते लेकिन नालायक नहीं होता। समझ आया? वो किसी का सगा नहीं होता। तो जो इसीलिए कहता हूं, जहां मन विश्राम को पा जाता है वहां ज्ञान हाजिर है। और ज्ञान में सिलेक्शन और रिजेक्शन नहीं। समझे कि नहीं समझे? ज्ञान में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भाव नहीं है। जो जैसा है वैसा समझने का भाव है, इसीलिए वो समाधान कारक। अपने यहाँ कहा जाता ना, ज्ञान क्या है? समाधान कारक है। और मन क्या है? सब विसंवाद कारक। आप समझो जरा गहराई से। यहाँ पे जो औषध दे रहे ना आपको विनायक भाव की, वो ये है कि तुम मन को हाजिर मत करो। मन को हाजिर करना मतलब क्या? कि जब भी आप कोई पदार्थ को राग देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आपने मन को हाजिर किया। ज्ञान में तो राग देश है ही नहीं, ज्ञान में तो जानना है। आई बात समझ में? बड़ी गहरी बात है, समझना। आपने कोई भी चीज को देखकर, दाखला तरीके मोबाइल आया और मोबाइल को देखकर आपके अंदर में कौन से भाव हुए? राग या देश। या तो ये भाव हुआ कि ये बहुत अच्छा है, बराबर, अथवा ये भाव हुआ कि कैसा खराब है, इतना बड़ा, ये अच्छा नहीं रहता, आजकल तो ये चल रहा है। अब ये किसने निर्णय किया? मन के द्वारा। अपन गुणों की पर्यायों में जाएंगे तो श्रद्धा गुण की विपरीतता दिखेगी, वहां पे चारित्र गुण की विपरीतता दिखेगी। उन सब विपरीत भावों के प्रतिनिधि के रूप में मन को लिया, बराबर ना? समझे कि नहीं समझे? तो जैसे ही हमने उसको देखा और हमारे अंदर में कौन से भाव आए? राग के और द्वेष के। तो समझ लो ज्ञायक भाव नहीं आया, क्योंकि ज्ञायक भाव हाजिर होता तो राग द्वेष नहीं होते। ज्ञायक भाव हाजिर होता तो राग द्वेष नहीं होते, और राग द्वेष हो रहे हैं मतलब ज्ञायक भाव हाजिर नहीं।
अच्छा, मतलब राग देश दुख है, बीमारी है कि स्वभाव है? बोले दुख है, बीमारी है, स्वभाव नहीं है। तो उस बीमारी की औषधि क्या है? ज्ञायक भाव। तो जैसे ही आपको ये पता चले कि मेरे अंदर में बीमारी हो रही है, तो क्या करना चाहिए? औषधि खोजनी चाहिए कि नहीं खोजनी चाहिए? कि औषधि की गोली को बाहर फेंक देना चाहिए? अब होता क्या है, देखो संसार ऐसे ही नहीं चल रहा अनंत काल से। हम लोगों ने पूरा पराक्रम किया है इसको चलाने के लिए। कषाय के समय किसी की ज्ञान की बात दो, मतलब औषधि दो, तो क्या कहता है? ज्ञान में बाद में रखो, बाहर फेंक दो। गजब है ना। बीमारी के समय औषधि की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और संसार की बीमारी ऐसी है कि अब तीव्र होती तब औषधि अच्छी नहीं लगती। अभी आप बैठे हो सुंदर, अच्छी बात, क्यों? बीमारी कम है, माइनर अटैक चल रहा है। जब मेजर अटैक होता है ना, तो नहीं सुहाती है बात। कहाँ का ज्ञायक भाव, कैसा ज्ञायक भाव, नदारद रहता है। तो वही हो रहा है कि मेन जब मेजर अटैक होता है तब औषध की सप्लाई बंद हो जाती है, बराबर, और माइनर के टाइम पे औषधि सब बातें चलती रहती हैं। तो जो रोग है ना वो एज इट इज बना हुआ रहता है। समझ में आया? रोग कैसा बना हुआ रहता है? एज इट इज बना हुआ रहता है। इसीलिए इस बात को थोड़ा गंभीरता, आप पहले नंबर विकार के सामने स्वभाव लाने की कोशिश करो, बस इतना सा काम करो। बस क्या बोला? आप एक बार प्रयास तो करो, कुछ मत करो। जैसे आपको पता है ना स्कूल के टाइम का अनुभव, एक पीरियड पूरा होता है, बराबर, नवीन भाई को तो बहुत अच्छे से पता होगा, और इन बिटवीन 2-3 मिनट का गैप होता है, 2-4 मिनट, और 2-4 मिनट के गैप में तरुणा बहन भी अनुभवी हो गई अभी तक। 2-4 मिनट के गैप में पूरी क्लास रूम सर पे होता है। कोई टेबल पे बैठा है, कोई चौक फेंक रहा है, कोई किसी की चोटी खींच रहा है, कोई किसी को मुक्का मार रहा है, 50 काम चल रहा है। 2-4 मिनट, और जैसे ही ये पता चलता है साहब भाई क्या, साहब अभी क्या, वैसे क्या हो जाते हैं सब। अभी सर ने कुछ बोला, बस वो शरारती विद्यार्थी टीचर का चेहरा देखते ही क्या हो जाते हैं, 95% तो शांत हो जाते हैं। 2-5% होते हैं जिनको विशेष पराक्रम करने का शौक होता है, LLB लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच है, वो थोड़े जिद्दी होते हैं। वो टीचर के आने पर भी शांत नहीं बैठते, उनकी हरकतें शरारतें चालू। 95% मामला सॉल्व हो जाता है। बस यही है संसार में कि कषाय कितनी आपको आ रही हो, अब प्रमत्त के भाव कितने भी आ रहे हो, एक बार आप ज्ञायक भाव के साहिब को हाजिर तो करो। अभी कुछ बोलो मत, उसे कुछ काम पे मत लगाओ, केवल विचार के रूप में विद्यार्थी से अलग कोई साहिब है उसको केवल हाजिर करो। क्या करो? हाजिर करो। मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ में ये बातें बोल रहा हूं, मेरे नित्य के प्रयोग। प्रतिक्रिया नहीं देना ये 2 एंगल से होता है। प्रतिक्रिया कई बार हम लोक व्यवहार के रूप में देते हैं और कई बार हम कषाय परक देते हैं। तो यहाँ जो हम निषेध कर रहे हैं कषाय का प्रत्युत्तर कषाय वाली प्रतिक्रिया से नहीं देना। लोग वैसे थोड़ी ज्ञायक भाव, कोई आपसे जय जिनेन्द्र केम से बोले मैं तो ज्ञायक हूँ, जय जिनेन्द्र होकर भी ज्ञायक बना रहा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, केम छो मजा मत। इसमें कहने से आपकी ज्ञायक भाव खंडित नहीं होगा, क्योंकि ज्ञायक भाव आपके श्रद्धान की धारा, व्यवहार की धारा नहीं। और कई बार जैसे बच्चों को डांटते समय भी उसके प्रति राग की धारा एक साथ बनी रह सकती है, बनी रहती, रह सकती क्या, रहती। वैसे ही अगर कभी कषायमयी प्रतिक्रिया भी देने पर भी उस ज्ञायक भाव की धारा खंडित नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि हम कषायी नहीं हो रहे,
हमें पता है कि हमारे अभिप्राय में कषाय नहीं आई है, बस जैसे अलग अलग प्रकार के लोक व्यवहार होते ना, ऐसे ये भी एक प्रकार का लोक व्यवहार। बच्चों को डांटते समय, विद्यार्थियों को डांटते समय, कभी कोई काम करवाते समय आपके अंदर में भेद ज्ञान की धारा चल रही है, तो आपका ज्ञायक भाव सुरक्षित है। तो प्रतिक्रिया नहीं देना ये बड़ा सारा मतलब ऊपरी कथन है। एक्चुअल में उस क्रिया से विक्रिया को प्राप्त नहीं है। हाँ हाँ, जो अपने बोल रहे हैं कि राग छूटा जिसको हम बता रहे हैं, वो हर एक चीज में एक साथ छूटेगा या एक एक करके अलग अलग चीजें छूटेगा, जो आपकी व्याख्या छूटने की। हाँ देखो, दो बातें तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि जो राग है वो कुछ चीजें ऐसी हैं। सबसे पहले ये समझो, उदय है ना, जो भी राग है वो एक्चुअल क्या है? एक्चुअल में एक जाति के कर्म का उदय। पहले ये समझो ये क्या हो रहा है, उदय के कारण आपके अंदर में भाव हो रहा है। अब एक व्यवस्था है, कुछ उदय कुछ समय तक रहते हैं और कुछ उदय लंबे समय तक चलते हैं और कुछ उदय भव भव तक चलते हैं। उनको समझो। एग्जाम्पल के तौर पर एक कुछ भाव अपने जो बचपने में होते थे, गुड़ियों से खेलने के, छोटी छोटी कार से खेलने के, घर गत्ता करने के, ये भी राग भाव था, इसका भी उदय था। लेकिन अमूमन ये होता है कि ऐसे भाव भूमिकानुसारी भाव कहलाते। वो कैसे बदल जाते हैं? जब अब वो भूमिका एज वाली भूमिका, कि जो जिस एज ग्रुप में आप होते हो उस जाति के भाव आपको आते हैं, और जैसे ही वो एज ग्रुप आपका खत्म होता है वो भाव भी चले जाते हैं। तो वो भाव एक एक करके छूट रहे हैं। कुछ भाव भव तक चलते हैं, जैसे भोजन का राग, वो ऐसा नहीं कि बचपन ही में था, वो आपका राग कैसा रहेगा, इस भव तक चलेगा। और आहार संज्ञा वो भव तक चलेगी। आई क्यों बात? दाल रोटी का राग जब से आप खाना चालू किया तब से लेकर मरण पर्यंत वो राग चलेगा, बराबर। और लेकिन आहार संज्ञा, वो आहार संज्ञा इस भव में नहीं, भव में चलेगी। अंतर इतना है कि आज आप दाल रोटी के राग वाले हो, पशु की पर्याय में जाओगे तो घास वो उस रूप में आहार संज्ञा व्यक्त होगी। सिंह की पर्याय में जाओगे तो मांस भक्षण के रूप में आहार संज्ञा होगी। कोई भी मतलब, तो राग मतलब इच्छा जिसे हम कहते हैं, उसका कोई ऐसा नहीं है कि एक झटके से ही सब जाए। वो एक प्रकार का उदय है। उस उदय का जैसे जैसे अभाव होता है अथवा बदलती है, वैसे वैसे वो संज्ञाएं बदलती जाए। अब लेकिन आत्मानुभवन होता है, वो क्या है? बोले आत्मानुभवन होना मतलब उस राग की लीला से रहित अपने वितराग स्वभाव का वेदन कर। और जैसे ही आपको ये पता चलता है तब आपके अंदर में राग तो होते हैं, लेकिन राग का रस नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा रसमयी वस्तु आत्म वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक झटके से, वो बहुत सारे लोग इस प्रकार से कथन कहते हैं कि भाई अब एक झटके से सब, एक झटके से नहीं होता। हर कुछ चीजें हैं जो एक झटके से छूट जाती हैं, पता चल जाता है संसार का स्वरूप क्या है, कैसा है। लेकिन धीरे धीरे उनके एक एक अवस्था उदय पूरा होते ही वो धीमे 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 क्या हो जाती हैं, अस्त को प्राप्त हो जाती। आकस्मिक जो आती है वो आकस्मिक चली भी जाती। बरसाती नदियां होती है ना, जो बरसात के पूर्व में उफनने लगती हैं वो एक महीने बाद सूख भी जाती। लेकिन ज्ञानी की धारा गंगा के जैसी होती, जिसमें पूर्वी बहुत कम आते हैं ख्याल में, और सूखती भी नहीं। इस तरीके का उसका क्रम। तो मूल बात जिसे अपन समझ रहे थे, बहुत गहरी बात है कि एक बार आप अपने विकारों का अपोजिशन तो खड़ा करो। अभी तो सारे विकार निर्विरोध जीत जाते हैं। आई बात समझ? अभी तो क्या हो रहा है, सारे विकार कैसे हो रहे हैं, निर्विरोध जीत रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि जब वो विकार हाजिर होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आप वहां होते ही नहीं।
आप नहीं होते हो इसकी खातिर है कि विकार हो रहा है। सारे प्रमत्तपने के भाव ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम वहां नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक बार अनुभव वाला तो ठीक है, लेकिन वर्बली इंटेंशनली अपोजिशन खड़ा तो करो। एक बार दो तरीके से देखना तो सीखो कि ये रहा क्रोध और ये रहा मैं, इतना तो करो। वो तूफानी बच्चों के सामने अध्यापक को खड़ा तो करो। 95% आप देखोगे कि वो सारे विकार अपने आप शांति को प्राप्त हो जाएंगे। सच बोल रहा हूं। ये जब हम अपने आप देखो, आप कई बार हैं लोग आपके सामने बोल के चले जाते हैं, बिजनेस की लंबी लंबी बातें कह के चले जाते हैं, आप उनके साथ बहने लगते हो, तुरंत आप विचार, अरे ये व्यापार और ये मैं ज्ञाता, तुरंत ही आप देखोगे उसका आधे से ज्यादा रस तो खत्म हो गया। अब क्या करें, जब मैं ज्ञाता ही हूं तो अब क्या करूं? कोई आपको इतना सारा किसी के बारे में सुना दे, झगड़ा करे, विसंवाद की बातें करे, आपकी मान की बातें कर रहा है, अपोजिशन खड़ा करो। ये रहा क्रोध का विषय और ये रहा विनायक भाव। तुरंत ही क्या करना है क्रोध? कोई आपको मान के झाड़ पर चढ़ा रहा है, तुरंत अपने अंदर में ये मेरे अंदर में आने वाला मान का परिणाम और मैं इसको जानने वाला विनायक, अपोजिशन खड़ा तो करो। तुरंत आप कंट्रोल हो जाओगे। आपको लगेगा ये सम्मान समारोह आपका है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अपोजिशन खड़ा तो करो, विभाव के सामने स्वभाव को लाओ तो। विभावी विभाव में कब तक भटकते रहोगे? एक विभाव के सामने दूसरा विभाव लेकर आ जाते, दूसरे के सामने तीसरा विभाव, तीसरे के सामने चौथा विभाव। एक भाव मतलब जितने भी भाव हैं सब उसी में घूम रहे हो। टीवी देखते देखते बोर हो गए तो खाना खा लिया, खाना खाते खाते बोर हो गए तो कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते बोर हो गए तो सो गए, सोते सोते बोर हो गए तो उठ गए, घर से बोर हो गए तो मंदिर आ गए, मंदिर से बोर हो गए तो घर में चले गए। ये कहाँ घूम रहे हो? ये घर तुम्हारा नहीं है, ये भाव तुम्हारे नहीं, ये वेश तुम्हारा नहीं। समझ में आया? एक बार वर्बली सही, इंटेंशनली सही, एक हाजिर तो करो, 95% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। किसी ने अवकार किया तो भी मैं गायक ही था ना भाई, और किसी ने नहीं किया तो भी मैं गायक ही रहा ना भाई। उसकी समस्या है, वो कसाय से चल रहा है, हम क्या करें? हम तो शांत। किसी की अग्नि के कारण हम अपनी शीतलता को क्यों छोड़ें? कोई लोभ की भट्टी में जल रहा, कोई क्रोध की भट्टी में जल रहा, कोई भोग की भट्टी में जल रहा, तो हम ज्ञान की शीतलता को क्यों छोड़ें? विचार करके देखो। समझ में आया? ये कहलाता है जान गोदु जो भावो, कि जो जानने में आता है वह और उस अपेक्षा से शुद्ध है। देखो तीसरे नंबर की लाइन, एवं बढ़ंती शुद्धो, ए प्रकार थी ये शुद्ध છે। જો લખ્યું છે એવમ એટલે એ પ્રકારથી बढ़ंती એટલે કહેવાય છે। શું કહેવાય છે? શુદ્ધમ, कि એ પ્રકારથી એ શુદ્ધ કહેવાય છે। આ કોઈ પર્યાયની શુદ્ધતાની વાત નથી कि भगवान शुद्ध हैं क्योंकि वीतरागी हो गए, नहीं, भगवान शुद्ध हैं क्योंकि विनायक, ये सर्वज्ञ होने के कारण भी शुद्ध नहीं है। ध्यान रखना, उनकी शुद्धता के कारण सर्वज्ञता प्रकट हुई, ऐसे सब। ये दोनों की बात ख्याल में सर्वज्ञ हैं इसके कारण शुद्ध है ऐसा नहीं है, शुद्धता के कारण सर्वज्ञता प्रकट हुई। अरे उनका शुद्ध स्वभाव जब प्रकट होता है तब लोग सहज जानने में आ जाते हैं और इस हिसाब से वो शुद्ध है। विचार वीतरागित गजब है। सारा जगत जिन पर्यायों को लेकर
दौड़ रहा है। आचार्य भगवान एक झटके से कहते हैं कि एक भी पर्याय वो मेरी नहीं है और उसके कारण मैं शुद्ध नहीं हूं। मैं शुद्ध स्वभाव के कारण हूं। जान गोदु जो भाव, एक ज्ञायक भाव होने के कारण मैं शुद्ध हूं। और आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ी चीज है? देखो एक समझो कि जैसे मैं कहूं कि मैं करोड़ रुपए होने के कारण सुखी हूं, बराबर, अरब रुपए होने के, अबज के कारण मैं सुखी हूं, गाड़ी बंगला मकान दुकान के कारण सुखी हूं। तो इनमें कितनी डिपेंडेंसी है? डर भी, ये है तो मैं हूं, ये नहीं होगा तो मैं नहीं होऊंगा, यही होगा ना। अगर हमारी सुख की परिभाषा या हमारी हयाती अस्तित्व किसी वस्तु से जुड़ा रहेगा तो आप कितने डरे हुए रहोगे? नहीं डरे हुए रहोगे क्या? ये जब तक है तब तक है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन कुंदकुंद आचार्य देव ने कितना निर्भय कर दिया, तेरी शुद्धता तेरे से जुड़ी है, क्योंकि ज्ञायक भाव है जो शुद्ध है। और ज्ञायक भाव मतलब मैं हूं मतलब कभी जाएगा नहीं, कभी आएगा नहीं, कुछ घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, कोई लूट सकता नहीं। मतलब मैं स्वभाव से सुखी था, स्वभाव से सुखी हूं और स्वभाव से सुखी। अब विचार तो करो, ये निर्भयता कहाँ मिलेगी? धन की निर्भयता कब तक चलेगी भैया? धन, और अब जब जब बाजार को देखते हैं तब तक वो निर्भयता भी हमारी डरने लगती। गन से जो निर्भयता आएगी वो कब तक चलेगी? राउंड जब तक गोली है तब तक, गोली खत्म, वो निर्भयता खत्म, डर आ जाएगा। शरीर की निर्भयता कब तक चलेगी? जब तक शरीर ठीक ठाक है। जैसे ही शरीर में रोग हुआ वैसे ही वो निर्भयता भी खत्म हो जाती। नहीं होता? 20 की उम्र में जो शेर के जैसा होता है, 60 की उम्र के जाते जाते सियाल कौन बन जाता है? क्यों? क्योंकि 20 की उम्र में शरीर से निर्भयता फील होती, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रोग आदि की एंट्री होती जाती है, और रोग आदि की एंट्री होती जाती तो निर्भयता खबर नहीं काले शू थी जैसे, खबर नहीं काले शू थी जैसे। आफ्टर 40 क्राइसिस बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। पता है अंग्रेजी में एक सुंदर शब्द आता है, सुंदर क्या बोले यथार्थ शब्द आता है। कौन सा? आफ्टर 40 क्राइसिस, कि 40 के बाद के क्राइसिस शब्द बोला। मतलब जैसे ही वो उम्र का वो दायका पार होते हैं वैसे ही अगले क्षण से कहीं वो शुगर की समस्या सताने लगती है, कहीं वो डायबिटीज, वो बीपी, ना ये ना वो। अब फिर उसके कारण डर, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा। क्यों? क्योंकि शरीर से जो निर्भयता आई वो पराधी, शरीर से जो निर्भयता आई वो पराधी। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना उनका, योगेंद्र व्यास जी का, उन्हें सुसाइड की थी। उन्हें ये भी लिखा कि मैं और मेरी बीवी दोनों 2 घंटे एक्सरसाइज करते, 1 घंटे प्राणायाम करते थे, तो भी हमें बीमारी आई। ऐसा लिखा उन्होंने। मतलब 3 घंटे 4 घंटे किसके लिए दिए उन्होंने? शरीर के लिए वर्षों से दे रहे थे, तो भी बीमारी आई, तो अब कंटाल। अब यही तो बताना चाह रहे हैं भैया, यही तो बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे 3 घंटे, तुम्हारे 4 घंटे, कितने भी आप घंटे दो, लेकिन जो आना है सो विचार करके दो। नहीं मानना है तो अभी तक नहीं माना, आगे भी मत मानो। कौन जबरदस्ती तो मनवा नहीं सकता, भली होनहार होगी तो मान जाओ। नहीं नहीं, तुम्हारी बड़ी बात साची, पण पंडित जी आओ थोड़ी चाले, ठीक चलाओ, तुम्हारी चलता चलाओ, आओ थोड़ी चाले चलाओ, संसार भी चलेगा, तुम भी चलोगे। जब तक मोह चलेगा भैया, संसार का चलना कैसे अटकेगा? इसीलिए शांति से विचार करो, और शांति से विचार करो कि भाई आत्मा जो शुद्धता, निर्भयता जो है आत्मा की, वो अपने स्वभाव से, जानक स्वभाव से, और इसी के कारण मेरा अस्तित्व है। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिस चीज के लिए हम भटक रहे हैं मात्र और मात्र वो मुझसे प्राप्त होगी, वो मात्र और मात्र वो मेरी।
एवं बढ़ंती शुद्धो, कि वो ज्ञायक भाव होने के कारण मैं शुद्ध हूं, वीतरागी होने के कारण मैं शुद्ध नहीं हूं, शास्त्र पढ़ने के कारण मैं शुद्ध नहीं हूं, पुरुष स्त्री होने के कारण शुद्ध नहीं हूं, स्त्री पुरुष क्या कहते हैं पैसे वाला, इसके कारण मैं शुद्ध नहीं हूं। ओ मैं ज्ञायक भाव होने के कारण मैं क्या हूं? एवं बढ़ंती शुद्ध। और वो शुद्धता कितनी स्वाधीन है, कितनी व्यक्तिगत, व्यक्ति में भी दो भेद है, आत्मिक है, अरे मेरे ही है, क्या भेद करना, मैं ही हूं। अब जब इस विचार में जिसको आता है तो चौथे नंबर की, अब इसको क्या कहेंगे हम, जो आपने बोला है, तो चौथे नंबर की बात आती है। देखो भैया, णादो जोसु दुसो चेव, कि वो ज्ञायक भाव कैसा है, बोले जानने में आए वैसा। णादो मतलब जानने में आता है, जुशो जैसा, दुशो वैसा, चेव मतलब है। है, समझे कि नहीं समझे? इतनी सब आपने बातें बताई, है कैसा, कुछ और बोलो, तो बोले देखो मैं जो बोलूंगा वैसा नहीं है, वो मैं जो बोलूंगा वैसा नहीं है, वो जो अनुभव में आएगा वैसा। फिर से इन दोनों के बीच के अंतर को समझो। मैं बोलूंगा वैसा नहीं, अनुभव में आएगा। कारण क्या है? उसकी सबसे बड़ी समस्या है भाषा। क्योंकि हमने जो भाषा बनाई है, हमने जो भाषा बनाई है वो सारी उद्गल को बताने वाली है, उद्गल को बताने वाली है कि नहीं? जितने भी शब्द हैं वो सब दिखने वाली चीजों के लिए हैं, ऐन्द्रिक ही है ना। चलो इस पे थोड़ी चर्चा अपन कल करेंगे।